हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि प्रीलिम्स आ चुके हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने चैनल पे कुछ भी फालतू चीज़ों के बारे में डिस्कस ना दूँ, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज। वर्ड प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज कौन से है? 6.2 एक्सरसाइज 6.2। मैं कोशिश कर रहा था कि बिफोर 10th ऑफ नवंबर सब कुछ वाइंड अप कर दूं, पर नहीं हो पाया। आज 14th है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द चिल्ड्रंस, टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है उनके लिए भी। अब जो नहीं देख रहे हैं उन तक तो मेरे विशेष जाएंगे ही नहीं, तो फिर भी मेरे तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। चलिए बैक टू टॉपिक एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में स्टूडेंट्स हम लोग ने आपको नोट्स में मैंने दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब वो नोट्स वाला लेक्चर जो है जरूर देख लीजिएगा, आई हाईली रिकमेंड। उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा इधर भी, लेकिन वो पढ़ लूंगे तो बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। क्या है स्टूडेंट, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दे रखा है कि एक चर्च है स्टूडेंट। मैं चर्च को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, नाम लिखता हूँ ए बी, और 80 मीटर्स के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? 80 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर चर्च के टॉप को देख रहा है। ऑब्जर्वर चर्च के टॉप को देख रहा है। ऑब्जर्वर चर्च के टॉप को देख रहा है। तो जब ऑब्जर्वर चर्च के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं स्टूडेंट? जब हम ऊपर के साइड देखते हैं। डिप्रेशन कैसे होता है? जब हम नीचे के साइड देखते हैं। तो ये अभी ऊपर के साइड देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चर्च। चर्च की हाइट क्या है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग द डिस्क्रिप्शन जो हमने ड्रॉ किया है उसके रिगार्डिंग। डिस्क्राइब कैसे करना है डायग्राम को? एकदम शॉर्ट में करना है, अपने वर्डिंग्स में करना है। विल राइट लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ चर्च and point C is position of observer. Point C क्या है? Position of observer. BC is distance between observer and church. ओके, तो देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और वो देख कर आ रहा है चर्च को, टॉप को देख रहा है। ओके, ये चर्च का टॉप हो गया। दिस इज टॉप ऑफ चर्च। यहाँ पे वो देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो ये आंखों के लेवल पे जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ग्राउंड सरफेस से क्या होती है? पैरेलल, याद रखिए। और जब हम ऊपर देखेंगे तो वापस से इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ होती है, जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, मेरे आइज से जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आइज से जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वो जो लाइन ड्रॉ होती है, जो एंगल टिल्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ। क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड क्या करना है? अब देखिए इस एंगल को देखिए, एंगल के सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड करना है, और एंगल के बाजू वाला साइड, एडजेसेंट साइड मुझे दे दी। चर्च विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो इसके लिए 90 के सामने ये क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज। अब मुझे दिया हुआ एडजेसेंट है और फाइंड करना है ऑपोजिट। तो देखना है ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, किस में आता है? टैन में आता है। इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? टैन यूज करूंगा। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी टैन 45 डिग्री। टैन 45 डिग्री क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड का नाम क्या है स्टूडेंट? ए बी। एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? बी सी। अब tan 45 का वैल्यू कितना आता है? 1। पेज 127 पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, ओके। अब ए बी मुझे पता नहीं,
BC का वैल्यू कितना दे रखा था 80। आप चाहे तो इधर इक्वल डाल के 80 मीटर्स भी लिख सकते हैं, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखी। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80। अब देखिए ये इधर जाके इसके बाद मल्टीप्लाई होएगा तो हमें मिलेगा AB इज इक्वल टू 1 इंटू 80, दैट इज AB इज 80 मीटर्स। तो आंसर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर्स। खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि ये tan 45 था ना, इसलिए हमारा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो गया। कोई और tan तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना जब tan 45 आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। ठीक है, अब सेम टाइप के सम्स कहाँ पे स्टूडेंट, सेम टाइप के सम्स प्रॉब्लम सेट में है। प्रॉब्लम सेट का जब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगा ना, सबसे पहला सम ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। ठीक है, और दूसरा इसी एक्सरसाइज का काइट वाला सम, इसी एक्सरसाइज का काइट वाला सम कौन सा है, लास्ट सम। तो वो दोनों सेम है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। प्रॉब्लम सेट में भी एक सम ऐसा है, ठीक है, वहाँ पे बॉय बोल दिया है और चर्च के अंदर साइड से बिल्डिंग बोल दिया है। प्रॉब्लम सेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इसी एक्सरसाइज का काइट वाला सम, वो भी सेम है। ठीक है, तो खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको डाउट आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बताना, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। और आपका जो भी डाउट रहेगा, डाउट के नाम से थंबनेल बनाऊंगा, थंबनेल में डाउट लिखूंगा और आपके एक्सरसाइज नंबर, सब क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर पूरा लिख दूंगा। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर की प्ले, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। और मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट में उस वीडियो का लिंक भी भेज। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो इन फाइंडिंग वेयर आई कैन गेट माय डाउट लेक्चर। ओके, चलिए बढ़ते स्टूडेंट फटक से नेक्स्ट सम पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है लाइट हाउस। मैं लाइट हाउस को फिर से ए और बी कर देता हूँ। ये लाइट हाउस का क्या हो गया, टॉप हो गया। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ऑब्जर्वर है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर किधर देख रहा है, शिप को देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, शिप को। पॉइंट सी पे वो हमारी शिप है। ओके, लाइट हाउस की हाइट कितनी दे दी है, 90 मीटर। और हम लोग को दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो टॉप पे है और वो नीचे देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगी और फिर वो नीचे देख रहा है। ये चीज को ध्यान है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, उन्हें दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स, वो इसको मान लेते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मान, जो कि रॉन्ग है। दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा आएगा, उसके लिए पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ये चीज याद रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से वो नीचे के साइड देख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60। अब जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे का ग्राउंड सरफेस हमेशा पैरेलल होएगा, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, तो ये तो ऐसा जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, ऐसा देखिए ये जेड बन रहा है, कितना हो गया ये, 60 डिग्री। आई क्या बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो अब मुझे ये 60 के हिसाब से सब कुछ करना है। फाइंड क्या करने को बोला कि डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो वापस से एंगल, ये एंगल हो गया ना, अभी ये एंगल हो गया, एंगल के सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मुझे दे दिया, और ये एंगल के बाजू वाला साइड है एडजेसेंट, एडजेसेंट मुझे फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ना तो दिया है ना फाइंड करना है, तो उसको तो भूल जाओ। तो एंगल का ऑपोजिट दे रखा है, एडजेसेंट फाइंड करना है, तो ऑपोजिट एडजेसेंट पे ही दिमाग लगाना है। ऑपोजिट एडजेसेंट किसमें आता है, टैन, जिनके मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, टैन यूज करना पड़ेगा। तो टैन 60 यूज करना होगा। पहले हम डायग्राम को थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं अपने वर्ड्स में। हम लिखेंगे लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ लाइट हाउस, ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर, पॉइंट
C is position of ship and BC is distance between lighthouse and ship. BC is equal to क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे AM is horizontal line, therefore एंगल M, देखिए यहाँ पे MAC ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बन गया वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे इसको देख रहा है, ऐसे इसको देख रहा है। जब ये इसको हम देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, LOV, लाइन ऑफ विजन, ये वाली ऐसे, ओके। अब मैं क्या लिखूंगा, एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल ACB, देखिए ACB क्या बन गया, Z बोले तो ऑल्टर्ड एंगल, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AM इज पैरेलल टू BC। अब AM इज पैरेलल टू BC, इसको कुछ भी प्रूव नहीं करना, डायरेक्टली लिखना है। इनफैक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड alternate angles since AM is parallel to BC and ये congruent क्यों है, by alternate angles। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, अब ये 60 डिग्री हो गया, मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट पे काम करना है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बोले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, AB, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, BC। tan 60 का वैल्यू कितना आएगा, √3, AB का वैल्यू 90 अपॉन BC मुझे फाइंड करना है। अब ये तो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, BC इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय √ आ गया। अब आंसर आ गया है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी रैशनल नंबर ही चाहिए, इरैशनल नहीं चाहिए, तो रूट वाला नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे, रैशनल एंड डिनोमिनेटर, इसका मतलब खुद से एक बार √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू आएगा वो मैं जरा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मुझे मिलेगा BC इज इक्वल टू 90 √3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √3 इंटू √3 ओनली 3, ठीक है, √2 इंटू √2 ओनली 2, √5 इंटू √5 ओनली 5, √9 इंटू √9 ओनली 9। अब ये कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा, तो मुझे आंसर आ गया BC का वैल्यू 30 √3। अब देखने का √3 का वैल्यू इस सम में दिया क्या, हाँ दिया हुआ। अब BC √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73, कभी कभी 1.732 भी देते हैं, तो इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल। तो यहाँ पे BC का भी जो भी वैल्यू था स्टूडेंट्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51.90 मीटर। फिर हम लिखेंगे आंसर, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस is 51.90 meters, ओके, तो दैट्स इट, ये सम हो जाता है कंप्लीट। देखिए इस एक्सरसाइज के सम बहुत ही इजी है और ये फ्रीक्वेंटली एवरी ऑल्टरनेट ईयर बोर्ड्स में आते रहते हैं, ठीक है ना, और सम देखिए लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। अब देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में से 4 सम्स हैं जो स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न के हैं,
और 2 प्रॉब्लम सेट में से, यानी कि कितने हो गए 6 सम। अब इन 6 को यूज कर करके अलग अलग नंबर्स बोल बोल के, और अब जैसे लाइट हाउस है यहाँ पे बिल्डिंग बता देंगे, और ये शिप है इसको स्कूटर बता देंगे, ऐसा आपको मिल जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही सम्स को रोटेट कर करके वो नए नए सम्स बना देते हैं। तो आपको ये 6 सम्स अगर हो गया तो समझो कि लाइक 4 मार्क के लिए आएगा, तो आपका 4 मार्क रिजर्व हो जाता है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को थॉरली प्रैक्टिस करना है, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज 6.2। ओके, चलिए बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ध्यान से सुनो, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर। अब मुझे पता नहीं था दोनों की हाइट सेम है या कितना है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक छोटा बड़ा बनाया, क्यों बड़ा बनाया, क्यों, क्योंकि मैंने सेंटेंस ऐसा बोला गया। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब एलिवेशन कब होएगा, जब मैं ऊपर देखूंगा। ऊपर किसको देख रहा हूँ, टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग, ये सेकंड बिल्डिंग का टॉप है और ये फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब इसका भी हाइट दे दिया, कितना दिया है 10 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारे आइस के से इमेजिनरी लाइन जाती है ग्राउंड सरफेस से क्या होती है पैरेलल। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर दिखाना है। अब दिखाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बोला 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड दी हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग का हाइट हम लोग को फाइंड करना है, मतलब इस बिल्डिंग का मुझे हाइट कितना है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मुझे दे दिया है, दैट इज ऑफ 12 मीटर। तो मैं बिल्डिंग का जरा नाम लिख देता हूँ, ABCD, क्लियर है। डायग्राम को थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। लेट AB, CD represent height of two buildings. AB is 10 meter, CD is क्वेश्चन मार्क, हो गया। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स ब्रैकेट में BD इज इक्वल टू 12 मीटर। उसके बाद में हम लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD, और ब्रैकेट में लिखेंगे AM इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या बना दिया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात है, हॉरिजॉन्टल बना दिया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल, डायग्राम देखिए CAM is 60 degree, that is angle of elevation। मुझे हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग फाइंड करना है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। अब फिलहाल इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये देखिए, ये फर्स्ट बिल्डिंग है तो ये ग्राउंड से परपेंडिकुलर, ये सेकंड बिल्डिंग है ग्राउंड से परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्टली लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABDM is a rectangle since all angles are 90 degree each। अभी आप बोलोगे 90 डिग्री सर ये तो बाकी है, तो अगर देखो ये 4 मार्क के लिए आ रहा है तो आपको पूरा लिख के दिखाना, कैसे लिख के दिखाऊंगा, आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल एंगल B is 90 डिग्री, एंगल D is 90 डिग्री, वाई बिल्डिंग का परपेंडिकुलर ग्राउंड सरफेस। एक काम करता हूँ वो कर ही देता हूँ, ठीक है ना, 4 मार्क के हिसाब से बना देता हूँ, डायरेक्टली इसको रेक्टेंगल नहीं बता रहा हूँ, वो कर ही देता हूँ, ठीक है। 3 मार्क के लिए तो डायरेक्टली इसको रेक्टेंगल अज्यूम करना है, पर अभी 4 मार्क के हिसाब से हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
ए बी डी एम, एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। हो गया। उसके बाद में लिखेंगे एंगल एम इज 90 डिग्री, कहाँ से आ जाता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया ना, देयरफॉर जो बचा हुआ एंगल है एंगल ए, ये वाला, ये एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 360 होते हैं, उसमें से एक एंगल 90 है, दूसरा 90 है, तीसरा 90 है, तो लास्ट में जो बचा हुआ कितना हो जाएगा 90। तो इसलिए चारों एंगल 90 आ गए, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम इज rectangle since all angles are 90 डिग्री each। ये मैंने एंगल्स लिखा, एंगल, ठीक है। तो अगर ये 3 मार्क के लिए है तो ये सब चीजें उड़ा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इट इज अ रेक्टेंगल, रीजन आएगा सिंस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। 4 मार्क के लिए तो ये करके दिखाना है। अब स्टूडेंट्स देखिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स के नाम पे क्या आएगा, ओके। अब इसके साथ साथ ये भी तो ऑपोजिट साइड है, ये भी तो ऑपोजिट साइड है, ये कितना था 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। हो गया। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन है, इसमें से बच क्या रहा है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये वाला साइड फाइंड करना है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, ठीक है ना। पूरा का पूरा हाइट है ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन 10 मीटर मिल गया, एम से लेके डी। अब सी एम फाइंड करना है जो कि मैंने रेड कलर से शो किया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है। पहले इसको लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, AB is equal to MD is equal to 10 meter and BD is equal to AM is equal to 12 meter। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। इन ट्रायंगल सी ए एम, तो हमने किया क्या स्टूडेंट, ये टोटल हाइट था ना, इसको दो पार्ट में हम लोग को दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो इतना पार्ट और एक इतना पार्ट। ये पार्ट मुझे मिल गया ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अब ये वाला पार्ट मुझे फाइंड करना है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सी ए एम, मुझे एंगल के सामने वाला साइड मुझे फाइंड करना है। देखिए एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने, एंगल के सामने, ये ऑपोजिट साइड हो जाता है ना, एंगल के सामने बोले तो ऑपोजिट, ये मुझे फाइंड करना है। और इस एंगल का मुझे क्या दे रखा है, एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड मुझे दे रखा है, ऑपोजिट फाइंड करना है और एडजेसेंट मुझे दे रखा है, तो ऑपोजिट एडजेसेंट फिर से किस में आएगा, टैन में, इसलिए मैं टैन यूज करूंगा, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ टैन कितना है 60 डिग्री, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, सी एम, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, ए एम, ठीक है ना। ओके, चाहिए तो मैं इधर फिर से ड्रॉ करूँ क्या, ठीक है ना, वो आपका डायग्राम है, ट्राई करूंगा कि वो फोटो में इधर आपको लगा दूँ, जब आप एडिटिंग करके करूंगा ना तो वो फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ओके, अब tan 60 का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना होता है, √3। सी एम का वैल्यू तो पता ही नहीं, वो तो फाइंड ही करना था। ए एम का वैल्यू कितना मिला था 12, ठीक है, ए एम का वैल्यू मिला था 12, ये रहा, ए एम का वैल्यू कितना था 12। अब ये इधर जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या आएगा, सी एम इज इक्वल टू 12 √3 मीटर। अब मुझे मिल गया सी एम का वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेन डायग्राम, मेन डायग्राम, ये सी एम का वैल्यू मिल गया, कितना मिला मुझे 12 √3, ठीक है ना, कितना मिल गया 12 √3। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, क्या नाम है सेकेंड बिल्डिंग का नाम, सी डी। बना कैसे है, कोलिनियर पॉइंट से, सी एम प्लस एम डी, रीजन सिंस सी डैश एम डैश डी। सी एम कितना है 12 √3,
एमडी कितना था, एमडी कितना था 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। हम चाहे तो जैसा था एक 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 6√3 प्लस 5 मीटर, सम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको √3 का वैल्यू दिया होता तो आपको √3 का वैल्यू भी क्या करना पड़ता, सब्स्टिट्यूट। तो दैट्स इट। जो इसके बाद का सम है स्टूडेंट मोर और लेस सेम, उसमें ट्रिक लगेगा, सेम हमारे आइडियाज रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा। ओके।